प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करते हैं। यदि आज आप हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको आसानी से मिल सके। सो मेरे प्रियो, आइए आज हम परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे। आज का विषय है जीभ जो है माचिस की तीली के समान है, जो आग जला देती है, जो आग लगा देती है। और जो है कि लोगों का बोलना सांप के काटने के समान है, लोगों के बोलना जो है सांप के विष के समान है। सो आइए आज हम इस वचन में से सीखेंगे। तो देखो, याकूब के पुस्तक को पढ़ते हैं, याकूब का 3:8 को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, जीभ को कोई भी अपने मनुष्य जो है अपने वश में नहीं कर सकता। जीभ को मनुष्य में से कोई भी अपने वश में नहीं कर सकता है। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती नहीं, वह प्राणनाशक विष से भी भरी हुई है। याकूब के पुस्तक को पढ़ते हैं 3:8 में। तो लिखा है, जीभ को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती नहीं, है ना। वह प्राणनाशक विष से भी भरी हुई है। जीभ कैसी है? एक ऐसी बला है जो क्या करती है? रुकती नहीं है। और ये क्या है? प्राणनाशक के समान है। प्राणनाशक विष से भी खतरनाक है जीभ, है ना। जीभ क्या है? जंगल में आग लगा देने वाली एक तिल के, माचिस के तिल के समान है। जो माचिस की एक तिल होती है वह पूरे जंगल को आग लगा देती है। वैसे ही हमारी जीभ है जो एक शब्द से किसी के जीवन में आग लगा सकती है। जीभ को बाइबल में कहा गया कि यह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती नहीं है। कोई भी मनुष्य जीभ को अपने वश में नहीं कर सकता है। और यह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती नहीं है। और ये प्राणनाशक विष जो होते हैं उससे भरी हुई है ना। कोई भी अच्छे खासे व्यक्ति के जीवन में जीभ क्या कर सकती है? आग लगा सकती है। वह जीभ ऐसी है कि माचिस के एक तिल के समान है जो जंगल में आग लगा देती है, मेरे प्रियो, है ना। इसीलिए बाइबल में कहा गया है कि अपने जीभ को सही उपयोग में लाया जाए। जब हम भजन संहिता 34:13 को पढ़ते हैं, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। परमेश्वर ने हमें डायरेक्टली कह दिया कि तू अपने जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर जिससे छल की बात ना निकले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जब हम यूहन्ना की पुस्तक को पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना 3:18 में, तो लिखा है कि हे बालकों, हम वचन और जीव ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा प्रेम करें। हम अपने शब्दों के द्वारा, अपने जीव ही के द्वारा काम ना करें, परंतु अपने सत्य के द्वारा हम प्रेम करें। सत्य कब बोलेंगे आप? जब आपका मन सही रहेगा, है ना। हम इन बातों को सीख सकते हैं कि जीभ क्या है? एक बला है और कोई भी मनुष्य आज तक उसको वश में नहीं कर सका। खास करके स्त्री लोग, है ना, जहां नहीं कहना चाहिए, जहां कहीं भी उन बातों को नहीं कहना चाहिए, वहीं पर स्त्रियां क्या बोल देती है? अपने जीभ को खोल के उन बातों को बोल देती है, उन शब्दों से बोल देती है। मतलब जंगल में आग लगा देती है अपने शब्दों के द्वारा। स्त्रियों लोगों को, बहन लोगों को आप देखे हो, है ना। आप लोग बहुत अच्छी हैं, हमारी बहन लोग जो हमारी मीटिंग में जुड़े हुए हैं। मैं उन बहनों की बातें कर रही हूँ जो संसार में हैं, जो एक दूसरे की क्या करते हैं? निंदा करते हैं। किसी भाई बहन ने रोक करके रखा, उसको मना किया इन बातों को न कहना कहीं पे, वही बातों को लोगों के बीच में कह देती है। मतलब एक अच्छे खासे घर में क्या कर देती है? आग लगा देती है। कई बहनों के ऐसे शब्दों को बोलने के द्वारा कोई अच्छा खासा घर परिवार क्या हो सकता है? बर्बाद हो सकता है। कई घर बिगड़ चुके हैं, है ना। बहन लोग क्या नहीं कर सकती? अपने शब्दों को, अपने जीभ को
अपने वश में नहीं कर सकती है। जहां भी देखो लोगों की निंदा, जहां भी देखो बुराई करना, इसके घर में ऐसा हुआ, इसके घर में इनके बेटा बेटी, इनके माता पिता ऐसा हुआ वैसा हुआ, है ना। एक अच्छे खासे घर को क्या कर देती बहन लोग, आग लगा देती। मेरे प्रियो, सबसे ज्यादा हमें अपने मन को जैसे वश में करना है, वैसे जीभ को भी अपने वश में करना आवश्यक है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करो, कहती है बाइबिल, और कहती है कि कोई भी मनुष्य जीभ को अपने वश में नहीं कर सकता है, लेकिन हमें आवश्यक है कि अपने जीभ को हम वश में करें, ताकि लोगों के जीवन बच जाए। हालेलुया, हालेलुया। हमें अपने जीभ को अपने वश में करना है, ताकि वह जीभ एक ऐसी बला है जो क्या करती है, जंगल में भी आग लगा देती है ना। और ये प्राणनाशक वस्तु से, विष से भी खतरनाक है, विष से भरी है। हमारे शब्द क्या है, विष से भरे हैं। हम सबको अच्छी बातों को बोले, अगर हमारे शब्दों के द्वारा किसी को बुरा लग रहा है, किसी को दुख लग रहा है, तो वो शब्द कैसे है, विष से भरा हुआ शब्द है, जो कहाँ लेके जा रहे हैं, विनाश में लेके जा रहे हैं। आज हम लोगों को विचार करना है, प्रभु के लोगों को, कि हम अपने जीभ से अच्छी बातों को बोले, अच्छी शब्दों को बोले। दास है, और जब वह समुद्र में से पार होके जा रहा था, है ना, एक घटना घटी वहां पे पौलुस प्रेरित के साथ। और जब देखो क्या लिखा है, जब प्रेरितों के काम हम 28 को देखते हैं, 28 का 3 को लिखा है, जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा बटोर कर आग पर रखा, तो एक सांप आंच पाकर निकला और उसके हाथ से लिपट गया। जब उन जंगलियों ने सांप को उसके हाथ में लटके हुए देखा, तो आपस में कहा, सचमुच यह मनुष्य हत्यारा है कि यद्यपि समुद्र में से बच गया, तो भी न्याय ने जीवित रहने न दिया। तब उसने सांप को आग में झटक दिया, और उसे कुछ हानि ना पहुंची, परंतु वे बाट जोहते थे कि वह सूझ जाएगा और एकाएक गिर के मर जाएगा। परंतु जब वे बहुत देर तक देखते रहे और देखा कि उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा, तो और ही विचार कर कहा, या तो कोई देवता है। पहले ये लोग क्या बोल रहे हैं कि ये तो कोई पापी है, हत्यारा है, क्योंकि इसको सांप ने, है ना, इनके हाथों को से लिपट गया है। अब ये जो सांप है वो क्या है, बहुत जहरीले हैं। ऐसे सांप जो है किसी को कट करने के बाद कोई बचता नहीं है ना। लेकिन प्रेरित पौलुस के हाथों से जब ये सांप लिपट गया, है ना, और लोगों ने देखा कि सांप को उसके हाथ में लिपटे हुए देखा, तो आपस में लोग क्या अपने मुंह से शब्द बोल रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि ये व्यक्ति क्या है, सचमुच यह मनुष्य हत्यारा है, पापी है, ये समुद्र से तो बच गया, तो भी न्याय ने इनको जीवित रहने नहीं दिया, है ना। और जैसे ही सांप को आग में झटक दिया, प्रेरित पौलुस परमेश्वर के दास ने सांप को आग में डाल दिया, ऐसे झटक दिया, और प्रेरित की कुछ हानि नहीं हुई। तो यहाँ पर लोग क्या बोल रहे हैं उसके विषय में, कि यहाँ तो कोई देवता है, ये तो कोई देवता पुरुष है, ये तो कोई अच्छा व्यक्ति है। किससे बोल रहा है, अभी ये लोग क्या बोल रहे थे, उनकी बुराई कर रहे थे, अभी उनके विषय में गलत बातों को बोल रहे थे। लेकिन अभी क्या बोलने लगे, जब प्रेरित पौलुस मरा नहीं, तो वो लोग बोल रहे हैं कि ये तो कोई देवता व्यक्ति है, ये तो कोई अच्छा व्यक्ति है। ये कैसे होने लगा, लोगों का विचारधारा कैसे बदल गया? क्योंकि देखो आज संसार के लोग भी हमें ऐसे ही बोलते हैं। अगर हम अच्छा करते हैं तो हमें अच्छा व्यक्ति बोलेंगे, अगर हम बुरा करते हैं तो बुरा बोलेंगे, अगर हम अच्छा भी करेंगे तब भी बुरा बोलेंगे, और अगर हम अच्छा करेंगे भी तब भी हमारी बुराई भी होगी और अच्छी बात भी बोलेंगे। संसार के लोग भी ऐसे हैं, संसार के लोग भी ऐसे हैं,
आप कुछ भी कर लीजिए, आपके विषय में बुराई करेंगे और आपके विषय में अच्छी बातों को भी बोलेंगे। आपके विषय में अगर आपको कुछ करते देख लिया कि अरे यार ये तो बीमार है, दुखी है, परेशान है, जरूर ये पापी व्यक्ति है, जरूर ये परमेश्वर को मानने का नाटक करते हैं, ऐसा करता है वैसा करते हैं, देख कितने दुख में पड़ा हुआ है, बड़ा बोलता है प्रभु प्रभु करके, इसका प्रभु क्यों नहीं बचाता? कैसे ठीक नहीं होती अपनी परेशानी से? कैसे सब कुछ सही नहीं होता? ये यीशु के लोग कितने गरीब हैं, है ना? आपके विषय में ऐसे बोलेंगे। अगर आपको ब्लेस्ड होते देखेंगे तो बोलेंगे अरे यार इनके तो प्रभु महान हैं, इनके प्रभु तो बहुत अच्छे हैं, जो कि इनके लिए अच्छा काम किए हैं। परमेश्वर के साथ देखो कितना अच्छा किया है। आप गलत भी आपके विषय में बोलेंगे, सच अच्छी बातों को भी बोलेंगे, मायने नहीं रखते ये बातें। अभी प्रेरित पौलुस को सांप ने कट करके अगर वो मर जाता, इंतजार कर रहे थे लोग कि कब इसका हाथ सूज जाएगा, ये गिर जाएगा, ये मर जाएगा, क्योंकि ये पापी है, समुद्र से तो बच के आ गया, लेकिन यहाँ पर ये जीवित नहीं रह पाएगा। और जब प्रभु की महिमा को देखा उन लोगों ने, प्रेरित पौलुस बच गया, क्योंकि उस जहरीले सांप के कट करने से कोई बचता नहीं है उन समयों में, है ना? तो वो बहुत उस जगह के बहुत खतरनाक सांप है। तो उस समय में जब प्रेरित पौलुस बच गया तो लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया? अपने उसी शब्दों से अच्छी बात बोलना स्टार्ट कर दिया कि ये तो कोई देवता पुरुष है, कोई अच्छा व्यक्ति है। आज हमारे विषय में भी अच्छा और बुरा बोलते हैं। प्रियो, आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, दुख उठाते हैं ना, तो आपको लोग जो है कि अनेक प्रकार की बातें बोलेंगे, आपके विषय में आप शब्द बोलेंगे, लेकिन आपको आशीषित होते देखेंगे तो अच्छी बातों को भी बोलेंगे। लेकिन देखो, जो जल का स्रोत होता है जिसमें एक साथ दो प्रकार के पानी नहीं आ सकता, उस स्रोत में जल के स्रोत होता है, उसमें एक तो खरा पानी आएगा, नहीं तो मीठा पानी आएगा। जिस बोर को आपने, जिस स्रोत को देखे हो जिसमें मीठा पानी आता है, उसमें खारा पानी नहीं आता। जिसमें खारा पानी आ रहा है उसमें मीठा पानी नहीं आता, क्योंकि जो जल के स्रोत है उसमें दो प्रकार के पानी नहीं निकल सकता। उसी प्रकार आपके जीव कैसे हैं? एक है, और इसमें दो प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिए। आप अच्छा भी बोलो, आप बुरा भी बोलो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप केवल अच्छा ही बोले, आप अच्छी बातों को ही बोले, आप विनाशकारी बातों को ना बोले। आप उस जीव के समान आप ना बोले जो जंगल में एक तिल, माचिस की एक तिल पूरे जंगल में आग लगा देती है। जब परमेश्वर को जानते हैं तो बहुत सारे जगह पे हमको नियंत्रण करना है अपने जीव के ऊपर, अपने शब्दों के ऊपर, कि हमें कब कहाँ बोलना है, हमें कब कैसे किन शब्दों को बोलना है जिससे लोग आशीषित हो जाए। अच्छी बातें बोलेंगे, हो सकता है उनका जीवन बदल जाए, हो सकता है उनके जीवन में परिवर्तन आ जाए, हो सकता है वो व्यक्ति अगर मरने पर है, मरने की स्थिति में है, हो सकता है वह आत्महत्या करने की स्थिति में है, लेकिन आपके एक शब्द सुनने के द्वारा उनका जीवन बदल सकता है, उनका मन बदल सकता है, वो नया जीवन पा सकता है। जितने बीमार लोग हैं उन सबको हमें सांत्वना देना है, हमें आशीष वचन बोलना है, उनके लिए हमें अच्छी बातों को बोलना है। मेरे प्रिय